बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन की इमिग्रेशन जो ओपन होने का ऐलान किया गया है उसके बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन कमेंट पूछा जाने वाला है वो ये है कि क्या स्पेन इमिग्रेशन सबके लिए खुल रही है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद अहम अमदाद का जो है वो वक्त आ चुका है अप्लाई करने का, उसकी अपॉइंटमेंट्स शुरू हैं, उस पर तफसीली बात करूँगा कि उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरह से आप सीता लेके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और क्यों कर वो लाजमी तौर पे करनी चाहिए और उसकी रेशो क्या है कामयाबी की, इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूनान का इमिग्रेंट से रिलेटेड कुछ अहम इकदाम करने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में पारो और अमदाद लगवा कर मुल्क छोड़ने के बारे में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, उस पर बात करेंगे कि वो क्या आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं। इस पे वीडियो के आखिर में तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है पूछा जाने वाला कि क्या इमिग्रेशन सब के लिए ओपन होनी जा रही है, इस पे बात करते हैं। जो आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ के नीचे मेरा दिया हुआ लिंक रीड किया होगा, अगर नहीं किया तो लाजमी तौर पे उसको करें। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे और रीड करेंगे उसको तो वहाँ पे आपको मिलेगी एक स्टेटमेंट कि जो यहाँ पे 2 साल से इलीगल इमिग्रेंट रह रहा होगा उसके पास प्रूफ होगा 2 साल का। और आपको मालूम है कि सबसे बड़ा जो प्रूफ है स्पेन जिसको मानता है वो है पद्रोनामेंतो। अरेगो सोशल के लिए या किसी भी अरेगो के लिए, इवन जो नई अरेगो लिबराल है, जो पुरानी अरेगो लिबराल है जिसमें 2 साल का टाइम रिक्वायर्ड किया जाता था, उसके लिए भी आपकी पद्रोनामेंतो जो है वो अहम किरदार अदा करती है, जिससे ये पता चलता है कि आप कितने अरसे से स्पेन के अंदर हैं। तो ये याद रखें कि यहाँ पे भी जो नई नई इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है इसके बारे में हुकूमत की तरफ से जो इब्तदाई बयान आया उसमें यही कहा गया है कि 2 साल की पदरोन जो है वो जिन लोगों की होगी उनको इमिग्रेशन दी जाएगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ, अगर ये ओपनली इमिग्रेशन ओपन होती है जैसे पहले हुई थी 2005 में, 3 में, 2 में, 1 में, वो 5 सालों में काफ़ी मरतबा इमिग्रेशन ओपन हुई है। अगर तो उसी तरह ये भी इमिग्रेशन ओपन होती है तो आखिरी दिनों में, आखिरी घंटों में ओपनली इमिग्रेशन ओपन कर दी जाती है अगर उनकी डिमांड पूरी ना हो। अगर उन्होंने सोचा हो कि हमने 1 लाख जो है वो लोगों को, इलीगल लोगों को लीगल करना है, तो तादाद अभी 60-70 हज़ार तक पहुंची हो, वो टाइम जो उन्होंने दिया था कि हम 1 महीने के लिए ओपन कर रहे हैं वो ख़त्म हो रहा हो, तो वो ऐसे मरहले में यही करते हैं कि वो अनाउंस कर देते हैं कि इस अरसे के दौरान, इतने घंटों के दौरान जो भी चाहे अप्लाई कर सकता है, ख्वाह उसको चाहे 1 दिन हुआ है या 1 हफ़्ता हुआ है या 1 साल हुआ है। तो उससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया था और उस वक्त भी काफ़ी लोगों को इमिग्रेशन मिली थी। ऐसी सिचुएशन हो सकती है लेकिन इमिग्रेशन के आखिर के दिनों में। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये इमिग्रेशन कब ओपन होगी, क्योंकि इस पे अभी काफ़ी ज़्यादा वर्किंग होना जो है वो बाकी है। इस पे हुकूमत जो है मुख्तलिफ इदारों के साथ मिल के एक जामे कानून बनाएगी और उसके बाद ये अनाउंसमेंट होगी और उसके बाद लोगों को दावत दी जाएगी कि वो एप्लीकेशन जमा करवाएं और इमिग्रेशन लें। यहाँ पे आपको एक और बात अहम बताता चलूँ कि इमिग्रेशन जो है ये ओपन तब होगी जब ये तमाम मामला जो हैं ये हुकूमत की तरफ से तय हो जाएंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नई चीज़ें, अरेगो से रिलेटेड नई चीज़ें, इसके साथ साथ जो बाकी मामलात हैं जो कि अरेगो सोशल में कमियां बेशियां हैं वो इन्होंने कोशिश करनी है कि इस इमिग्रेशन में दूर की जाए। सबसे बढ़कर ये कि जो यहाँ पे 5 लाख के करीब लोग इस वक्त इलीगल है उनको लीगल करने के प्रोसेस से किस तरह हुकूमत फ़ायदा उठा सकती है, मुल्क फ़ायदा उठा सकता है, उसके बारे में इन्होंने जामी तौर पर कानून बनाने और उसके बाद इमिग्रेशन खोलनी है। अहम अमदाद जिसके बारे में काफ़ी देर से इंतज़ार था वो अनाउंस हो चुकी है और काफ़ी लोग उसके बारे में पूछते रहे हैं। इस वजह से लाजमी तौर पे वो भी आप जो है वो सीता वगैरह लेना शुरू कर लें और अप्लाई कर लें। वो अमदाद है अल-क्लेर की। अल-क्लेर की अमदाद जो है वो अमूमन तौर पे जून में ओपन हो जाती है, जुलाई के आखिर में तक जाके वो बंद हो जाती है। तो इस दौरान जो है मुख्तलिफ़ एरिया में मुख्तलिफ़ डेट्स में ये अमदाद जो है वो ओपन होती है। अमूमन तौर पे जो है वो यही डेट्स है 2 महीनों की जिनमें जो है आपका
ली जाती है अमदाद, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, और आपको फिर इजाज़त देते हैं कि आप अप्लाई करके अमदाद लेनी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ अहम बताता चलूँ कि ये जो अजूदा दी अल क्लेर है, इसमें सबसे अहम जो किरदार अदा करता है वो आपका रेंता करता है, और आपका काम करता है, और आपका रेंट करता है। ये चीज़ें जो हैं आपके पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए। रेंटा आपका डिक्लेयर होना चाहिए, काम आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो अगर पहली मरतबा ये अमदाद अप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका 700-800 किराया है तो वो ये देखते हैं कि 200 तो हम देंगे, बाकी क्या ये अफोर्ड कर सकता है, पे कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखा गया कि वो लोग जो कुछ भी ज़रिया आमदन वाज़े नहीं कर सके, उनको ब्लैक में काम करते हैं या जो भी है, उनको अमदाद नहीं दी गई, उनको रिजेक्ट की गई, यही वजह लगा के। इस वजह से लाजमी तौर पे अपने आप को शो करें कि आप कोई ना कोई काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इससे अगली बात है वो ये है कि इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, वो आपका जो रसीदें हैं जो आप बैंक के ज़रिए रेंट ट्रांसफ़र करते हैं, कोशिश करें कि बैंक टू बैंक जो है वो आपकी अल क्लियर जाए, ताकि आप किसी वक्त भी आपको रसीद की ज़रूरत पड़ती है तो वो रसीदें आप निकाल के जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अमदाद जो है वो अभी अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, लेकिन मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ महीने हैं इसको मिलने के। जो आम तौर पे मिलती है वो इस साल के आखिरी जो महीने होते हैं उस वक्त ये अमदाद आपको मिल जाती है। ये मैक्सिमम 200 यूरो होती है, 200 यूरो से ज़्यादा आपको ये अमदाद नहीं दी जाती। यूनान का इमिग्रेंट से रिलेटेड काफ़ी अहम एक ऐलान सामने आया, जो कि उन्होंने तुर्की के साथ मुज़ाकरात को नाकाम होने के बाद अनाउंस किया है। यूनान हमेशा जो है वो तुर्की पे इल्ज़ाम लगाता है कि वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स को हमारी तरफ धकेलता है और हमारी तरफ आने देता है, जिसकी वजह से यूनान पे इल्लीगल इमिग्रेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है। यूनान और तुर्की के दरमियान एक दरिया नुमा नहर है, जिसको अबूर करके लोग जो हैं वो यूनान पहुंचते हैं। असल में वो बॉर्डर एरिया है। अगर वो आप नहर दरिया क्रॉस कर लेते हैं तो समझ लें आप यूनान में दाखिल हो चुके हैं, वरना आप दूसरी तरफ जो है वो आप तुर्की में होते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि अब यूनान ने ये अनाउंस किया है कि उस नहर के ऊपर हम 160 किलोमीटर की बाड़ लगानी शुरू कर रहे हैं। असल में वहाँ पे 40 किलोमीटर की बाड़ पहले लगी है, लेकिन बाकी एरियाज़ में अभी भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स की आमद तेज़ी के साथ जारी है, जिसकी वजह से अब यूनान ने उस एरिया में भी बाड़ लगाने का अनाउंस किया है और कहा है कि वो 160 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो दरिया के साथ, जो कि तुर्की के बॉर्डर के साथ लगता है, वहाँ पे हम बाड़ लगाना शुरू कर देंगे अनकरीब, और वहाँ से जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद है उसको रोका जाएगा। अब देखते हैं इसके अगेंस्ट तुर्की क्या आंसर देता है, या यूरोपीय यूनियन इसके बारे में यूनान का साथ देती है या कि नहीं देती। अब बात करते हैं पारो और अमदाद से रिलेटेड। काफ़ी दोस्त इस पे कमेंट करते हैं, हालांकि कई मरतबा हम इस पे बात खुल के कर चुके हैं। वो ये बात करते हैं कि हम अमदाद लगवा लेते हैं, हम पारो लगवा लेते हैं, तो क्या हम मुल्क से बाहर जा सकते हैं। इस पर मैं इंडिविजुअल वीडियोज़ भी बना चुका हूँ कि क्यों नहीं जा सकते और क्या टाइम लिमिट है, किस तरह से आपने ऑफिस को इतला करनी है कि मैं जा रहा हूँ, और किस तरह से वापस आके आपने दोबारा एंट्री करवानी है और दोबारा से अपनी पारो को शुरू करवाना है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ एक कुलिया जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते, वो ये है कि पारो इस वजह से आपको दी जाती है कि आपके पास वक्ती तौर पे काम नहीं है। आपके ओनर ने, आप जिसके पास काम करते थे, आपके एम्प्लॉयर ने आपको काम से निकाल दिया है और वक्ती तौर पे आप जो है वो फ़ारग हैं। आपका जेब खर्च के लिए, आपके बाकी एक्सपेंसेस करने के लिए आपके पास रकम नहीं है, तो आप पारो अप्लाई करते हैं ताकि गवर्नमेंट आपको से जो टैक्स लिया है वो बेरोज़गारी अलाउंस की मद में वो आपको वापस कर सके। ये कतन आपका जो है वो हक नहीं है। ये आप ऐसा नहीं है कि आपने लाजमी तौर पे ये लेनी है और लाजमी तौर पे उन्होंने आपको देनी है। ये वक्ती तौर पे आपको सपोर्ट मिलती है, और इसमें ये भी है कि आपको ये उस वक्त तक मिलेगी जब तक आप काम तलाश करते हैं और काम पे नहीं चले जाते। जब आप ये शो करते हैं कि आप तो यहाँ हैं ही नहीं लेकिन आप बेरोज़गारी अलाउंस ले रहे हैं, तो उसमें लॉ ये कहता है कि इस बंदे ने तो काम तलाश करने के दौरान इकोनॉमिक सपोर्ट के तौर पे पारो या अयूदा ली थी, तो अब ये मुल्क छोड़ के किस तरह जा रहा है और किस तरह से ये काम तलाश करेगा दूसरे मुल्क में, हालांकि काम तो यहाँ पे तलाश करना है।
तो इस कानून की वजह से आपको इजाज़त नहीं मिलती और आप पे पाबंदी लग जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी तमाम की तमाम पारों गंवा चुके हैं, जुर्माना करवा चुके हैं, और इसके अलावा उनको आने वाले वक्त में मज़ीद प्रॉब्लम्स का भी सामना रहा है। इस वजह से इसके बारे में आपने एहतियात करनी है। पारो या अमदाद लगा के आपने ज़्यादा अरसा जो है मुल्क से बाहर नहीं रहना। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।